मैं इंद्रेश कुमार, जोनल अध्यक्ष ACCR दिव्यांग एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन एवं मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण एसोसिएशन की ओर से अखिल विश्व के सभी दिव्यांग भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज पूरे विश्व में 15% जो आबादी है वो आबादी दिव्यांगजनों की है, अर्थात सबसे बड़ा अल्पसंख्यक के रूप में आज दिव्यांगजनों को जाना जाने लगा है। वर्तमान परिवेश में पहले से ही और वर्तमान परिवेश में भी दिव्यांगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, यह सामान्य नहीं है। दिव्यांग की स्थिति को सुदृढ़ करने, उन्हें समाज के मुख्यधारा में जोड़ने, उन्हें सशक्त करने, उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से मजबूत करने, क्षेत्र में बढ़ावा देने, बहुत सारे कल्याणकारी तथ्यों के ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की घोषणा 1991 में की और इसकी स्वीकृति प्रदान की कि नहीं, समाज के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक दिव्यांग वर्ग को समाज के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए प्रत्येक 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाना चाहिए, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 1981 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है वो है दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना, समाज में जागरूकता पैदा करना, समाज में दिव्यांगों के प्रति संवेदना पैदा करना, भावना पैदा करना, समाज के लोगों को दिव्यांगों के प्रति दायित्व को, अपने दायित्व को समझना, दिव्यांगों के साथ भेदभाव न हो, ऐसी स्थिति पैदा करना, दिव्यांगों को सशक्त बनाना, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी उनको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जा सकते हैं, उन प्रावधानों को लागू करना, ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ये धरना प्रदर्शन करने का दिवस नहीं है। ये दिव्यांगों और समाज के लोगों को
जागरूक करने का दिवस है। उनकी समस्याओं, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, उनकी समस्याओं को निजात दिलाने का दिवस है। बढ़ती हुई दिव्यांगता को कैसे रोका जाए, इस पर विचार करने का दिवस है। दिव्यांग को उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक कैसे किया जाए, किस माध्यम से किया जाए, ये उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की। उनकी समस्या को, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, समस्या से निजात दिलाने की, उन्हें आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की 3 दिसंबर का जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, दिव्यांगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की दिवस है, उन्हें सशक्त करने की दिवस है, उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करने का दिवस है, उन्हें सुरक्षा और संरक्षा करने का दिवस है, उन्हें शोषण, अमानवीयता से कैसे बचाया जाए, इसका दिवस है। शासन, प्रशासन, आम जनता को दिव्यांगों के प्रति संवेदना पैदा करने का दिवस है। जो दिव्यांग समाज के क्षेत्र में दिव्यांग के कल्याण हेतु अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने का दिवस है। जो दिव्यांग साहित्य, कला, नृत्य, खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने का दिवस है। दिव्यांगों को रोजगार मुहैया कराने का दिवस है। दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करने का दिवस है। रोजगार उनके लिए कैसे सृजन किया जाए, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। न कि सरकार के खिलाफ नारे लगाना और खुद को गुमराह करने का दिवस है। अगर हम 3 दिसंबर को सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें गुमराह मत करो, तो बहुत दुर्भाग्य है कि कल मैंने कई जगह कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें मैं देखा कि हमारे ही दिव्यांग भाई बहन सड़क के किनारे तंबू लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगा और दिल को छू गया। ऐसे लोगों को, ऐसे भाई बहनों को मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि खुद को गुमराह न करें। जितना समय आप इस प्रकार के भ्रामक रैली में भाग लेकर के समय को नष्ट कर रहे हैं, उतने में आप जिसके द्वारा संचालित हो रहे हैं, उनके द्वारा आप जागरूक होइए, जानिए कि आपका अधिकार क्या है, आपके लिए क्या क्या योजनाएं सरकार ने बना रखी है, आपके रोजगार सृजन के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई है।
ऋण प्रदान करने के लिए क्या क्या सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। पेंशन अगर कम है तब पेंशन ज़्यादा बढ़ाने के कौन कौन से रास्ते हैं जिसे हम उचित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानिए। अगर रहने के लिए घर या छत नहीं है तो इसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है, कैसे आप सरकार से मदद ले सकते हैं, इस विषय में जानिए। आपके जीवन की रक्षा, परिवार की रक्षा हेतु बीमा का जो प्रावधान है वो बीमा कैसे कराएं, इस बारे में जानिए। राज्य और जिला स्तर पर बनी सलाहकार बोर्ड का गठन हुआ है, उनका दायित्व, उनके कर्तव्य क्या है, उस विषय में जानिए। आपको कहाँ से किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। खेल के क्षेत्र में अगर आप थोड़ा बहुत भी रुचि रखते हैं और आपको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, वो प्रोत्साहन कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ से सुविधाएं मिल सकती है आपको, इस बारे में समझिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी संगीत में रुचि रखते हैं तो संगीत के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, कल्चरल क्षेत्र में आप कैसे खुद को डेवलप और प्रमोट कर सकते हैं, इस विषय में जानिए। दिव्यांगों के लिए जो रिसोर्स सेंटर, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी सेंटर, रिक्रिएशन सेंटर, फिजिकल और डिजिटल लाइब्रेरी का जो प्रावधान है ये कैसे इफ़ेक्टिव होगा, इसके विषय में जानिए। न कि एक छोटे से मुद्दे बना करके जानकारी के अभाव में आप किसी के बहकावे में आकर के खुद को गुमराह कर रहे हैं, और साथ आपके इस कार्य की वजह से प्रशासन, संबंधित विभाग और सरकार परेशान हो रही है, अब परेशान कर रहे हैं। इसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला मेरे भाई। हर चीज़ का तरीका होता है। मैं भी सेंट्रल में एक संगठन चलाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी धरना और प्रदर्शन और रैली नहीं दिया, जबकि मेरी बैठक नई दिल्ली से आने वाले मंत्री या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कोई भी आए, उनके साथ मेरी बैठक होती है, आयोजित की जाती है, अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है। सरकार क्या नहीं दे रखी है। आप कैसे कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इफ़ेक्टिव नहीं है। आपने कभी कोशिश की? आप अपने स्तर से क्या किया? आप जिसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उन्होंने आपके लिए क्या किया? उन्होंने क्या कभी सलाहकार बोर्ड या किसी पदाधिकारी या संबंधित विभाग द्वारा कभी पत्राचार किया, कभी बैठक की, कभी बातचीत की? नहीं की। कभी आपको जागरूक किया गया? नहीं किया गया। इसलिए 3 दिसंबर का दिन जो है दिव्यांग के लिए, संपूर्ण दिव्यांग भाई बहनों के लिए, अखिल विश्व की संपूर्ण दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक प्रत्येक दिव्यांग के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। इसमें प्रत्येक संपूर्ण विश्व के प्रत्येक जनता, प्रत्येक एक व्यक्ति की जिम्मेवारी को दर्शाता है।
उनके कर्तव्यों की ओर इंगित करता है कि आपका कर्तव्य क्या है दिव्यांगों के प्रति। और संयुक्त राष्ट्र के साधारण सभा ने जो प्रस्ताव 47/3 था 1992 में, उसी समय दिव्यांगों के लिए जो थीम तैयार किया, और 2030 तक जो एजेंडे तैयार किए, उसको कार्यान्वित करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए हर प्रकार से प्रत्येक देश द्वारा जो भी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करता देश हैं, जिसमें भारत भी है, इनकी बाध्यता है कि उस सारे एजेंडों को पूरा करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम नारेबाजी कर रहे हैं, खुद को गुमराह कर रहे हैं, रोड रैली कर रहे हैं, चौक चौराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इसे क्या हासिल होगा? क्या दिखाना चाहते हैं हम? इसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अब संबंधित पदाधिकारी, संबंधित प्रशासन, संबंधित विभाग, जैसे बुनियाद केंद्र हो या जिला दिव्यांग सुरक्षा कोषांग हो, माननीय राज्य निःशक्त जन का कार्यालय हो, माननीय अपर आयुक्त निःशक्त जन का कार्यालय हो, संबंधित एनजीओ हो, संबंधित प्रशिक्षक हो जो दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण देते हैं, डॉक्टर्स हों, लीगल क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने हैं तो एडवोकेट हों, उनमें से कितने लोगों के द्वारा आप जागरूक किए गए? इसलिए एक बात तो मैं कहूँगा कि अगर खुद को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, सम्मानपूर्वक समाज में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सारे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, या करना है तो दूसरा कोई नहीं करेगा। इसे आप ही को करना पड़ेगा। ये सत्य है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। आज आप स्वीकारें या कल, लेकिन स्वीकारना पड़ेगा। कोई मदद करने वाला नहीं। आपके जीवन के क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं आती है, वो समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको अपनी समस्या खुद सुलझानी पड़ेगी, और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है जागरूकता और जानकारी की। मैं जानता हूं कि आज रोड पे जो नारेबाजी हो रही है, रोड रैली हो रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, ये सब के पीछे सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है जागरूकता, जानकारी का अभाव। जानकारी और शिक्षा एक शेरनी के दूध की तरह है, जो जिसने भी पिया है, जितना अधिक पिया है वो उतना ही अधिक दहाड़ा है।
सिर्फ जानकारी ही आपके मुकाम तक पहुंचा सकती है। सिर्फ जानकारी के माध्यम से ही आप समाज में उत्थान कर सकते हैं। जानकारी के माध्यम से ही आप समाज में एक पहचान बना सकते हैं, राज्य में पहचान बना सकते हैं। इसलिए खुद को गुमराह होने से बचाइए और जिसके द्वारा आप संचालित हो रहे हैं उनसे ये बात कीजिए कि मुझे इस क्षेत्र में जानकारी प्रदान किया जाए कि ये चीज़ मुझे कहाँ से मिलेगी। पेंशन का माध्यम ये नहीं कि पेंशन के लिए हम सरकार पर दबाव बनाएं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करें, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करें। इसके लिए सरकार दोषी नहीं है। कार्यकारिणी क्या कर रही है? मैं तो देखा, कई रैलियों को देखा मैंने। कार्यकारिणी की एक भी सदस्य या खुद को दिव्यांग के मसीहा समझने वाला, दिव्यांग को अपना भाई समझने वाला, जो कार से चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से वहाँ, जो मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा हितैषी हूँ, वो तो उस नारेबाजी में कहीं शामिल नहीं हुए। तो आप खुद को बम बनाकर क्यों अपने आप को इस्तेमाल हो रहे हैं, क्यों फट रहे हैं आप? खुद के अंदर बारूद नहीं, खुद के अंदर भरनी है तो शिक्षा भरिए, एजुकेशन। दिव्यांगता के क्षेत्र में जितनी भी जानकारियाँ आप बटोर सकते हैं उसको बटोरिए, ताकि जिसके प्रकाश से न सिर्फ आपका जीवन प्रकाशित हो बल्कि समाज में भी प्रकाश फैले, समाज के लोगों को दिव्यांगों के प्रति संवेदना बढ़े। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन अंत में एक ज़रूर कहूँगा, सिर्फ जानकारी ही आपको अपनी मुकाम तक पहुँचा सकती है, हर समस्या से निजात दिला सकती है। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।